दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए स्मार्ट मीटर ने तकरीबन 90% उपभोक्ताओं का बिजली बिल बढ़ा दिया है, जिसका विरोध कांग्रेसियों ने बीते दिन किया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ समेत पूरे प्रदेश में तकरीबन 6 माह पूर्व से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जा चुका है। वर्तमान में तकरीबन 60% घरों में स्मार्ट मीटर का काम कंप्लीट किया जा चुका है। ऐसे में कांग्रेसियों का कहना है कि नियमानुसार अगर देखा जाए तो विभाग और संबंधित कंपनी के कर्मचारी बिना उपभोक्ता के सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते, लेकिन उपभोक्ताओं को गलत जानकारी देकर मैनिपुलेशन के माध्यम से इनके जो मीटर है बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही संबंधित कंपनी के कर्मचारी उपभोक्ताओं को ये कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर अभी नहीं लगाया गया तो बाद में मीटर बदलने के लिए पैसे देने होंगे। इसके अलावा अन्य कई तरह की समस्याएं भी आ रही हैं, जिसको लेकर के बीते दिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बिजली विभाग के एसी को ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री का सर्वर जाम हो चुका है, जहां 500 से अधिक लोगों को रजिस्ट्री का अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन मुश्किल से 100 लोगों की ही रजिस्ट्री हो पा रही है। एन मार्च के अंतिम सप्ताह में रजिस्ट्री का सर्वर जाम चल रहा है। साल भर में सबसे ज़्यादा मार्च में ही लोग ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन बार बार सर्वर के दिक्कतों की वजह से रजिस्ट्री के बिना ही लोगों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। लोग स्टाफ पर नाराज हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। आम दिनों में रोज़ औसतन 300 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ होती हैं। मार्च में ये आंकड़ा बढ़ जाता है। अभी रोज तकरीबन 450 से 500 लोग को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा, लेकिन सर्वर इतना स्लो चल रहा है कि बड़ी मुश्किल से 100 लोगों को ही रजिस्ट्री हो पा रही है। बीते दिन रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो बताया गया कि सर्वर खराब है। जिन्हें सुबह 10 बजे का समय दिया गया था, उनकी रजिस्ट्री दोपहर 1 बजे तक भी नहीं हो पाई। राज्य भर में बात करें यही स्थिति है। तकरीबन 200 करोड़ की रजिस्ट्रियां अटकी पड़ी हैं। साथ ही बात करें छुट्टी के दिन तो दफ्तर रात 8 बजे तक खोलने को लेकर पंजीयन विभाग का आदेश भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के बड़े से लेकर छोटे प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां आप अपने बच्चों को एडमिशन फ्री में दिला सकते हैं। प्रदेश भर में इस साल 6,744 ऐसे निजी स्कूल हैं, जहां 50,413 सीटों पर ये दाखिला दिया जाना है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी RT के अंतर्गत ये एडमिशन दिया जाएगा। नोडल अधिकारी 25 अप्रैल तक जमा किए गए दस्तावेजों की जाँच करेंगे। लॉटरी के माध्यम से 1 और 2 मई को सीटों का आवंटन किया जाएगा और ये प्रक्रिया 5 से लेकर 30 मई तक चलेगी। RT के अंतर्गत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए माता पिता शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rte.cg.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या चॉइस सेंटर से भी करा सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक ऑनलाइन सेंटर पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। बात करें तो इस बार जो है 50,413 सीटों पर बच्चों को ये एडमिशन फ्री में मिलने वाला है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा प्राइवेट स्कूल। NSUI ने सांसद का घेराव किया, जहां छत्तीसगढ़ से भी हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे। UGC के नए नियमों का विरोध किया गया। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे को आवाज बनकर उठाया गया। छत्तीसगढ़ के NSUI ने भी राजधानी दिल्ली में हो रहे NSUI के केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन में अपनी हिस्सेदारी दिखाई, जहां देश भर से लाखों छात्र नेता शामिल हुए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने संसद का घेराव में हिस्सा लिया। प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने कहा कि मोदी सरकार देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही। उन्होंने कहा कि छात्र UGC के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही NAP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पेपर लीक की समस्या और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ भी आवाज उठाया जा रहा। छात्र शिक्षा के भगवाकरण का भी विरोध कर रहे हैं। PM मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के अब सियासी मायने सामने आ रहे, जहां NTPC, रेलवे और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया जा सकता। कीमत तकरीबन 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर आ रहे हैं। 30 मार्च को वे बिलासपुर में सभा लेंगे, जहां वो तकरीबन 1000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। सियासी तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। मोदी छत्तीसगढ़ से प्रदेश और देश को रेलवे, NTPC और हाईवे कनेक्टिविटी की सुविधाओं से जुड़ी सौगात दे सकते हैं। भट्टा में ग्राउंड में प्रधानमंत्री की सभा आयोजित होगी। विधायकों, सांसदों, पंचायत स्तर के नेताओं समेत पूरे प्रदेश के लोगों को लाने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। मुख्यमंत्री साय खुद लगातार तैयारियों का जायजा लेते पहुंचते नजर आते हैं।
राजनांदगांव में पारा 37 डिग्री के पार, 4 दिन तक बढ़ेगी गर्मी, जहां रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर में तापमान 35 डिग्री के पार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से दुर्ग संभाग सबसे गर्म बना हुआ है। राजनांदगांव में पारा 37 डिग्री के पार पहुंच गया है। 4 जिलों में रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग में पारा 35 डिग्री के पार है। बता दें बीते दिन की तो औसतन रायपुर में कई बार बादल छाए रहे, इस वजह से तापमान में हल्की गिरावट रही और इससे गर्मी से राहत मिली। हालांकि अगर बात करें मौसम की तो अब साफ होने लगा है। आने वाले 3 से 4 दिन में तापमान में वृद्धि होने की वजह से गर्मी बढ़ेगी और साथ ही प्रदेश में मौसम आया बदलाव अब खत्म होने वाला है। नवरात्रि में निगम मंडलों की सूची आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद अब सरकार मंत्रिमंडल संगठन में नई टीम का गठन कर सकती है। नवरात्रि का शुभ मुहूर्त भाजपा के कई नेताओं के लिए अच्छे दिन लेकर आ सकता है। पार्टी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बात करें तो इस बीच निगम मंडल में नियुक्तियां की जा सकती हैं। सरकार पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर तैयारियां कर रही थी और अब करीब करीब नाम तय हो चुके हैं। सूची भी जारी की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसको लेकर भी पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली गए थे। जब लौटे तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही मंत्रिमंडल और निगम मंडल में नियुक्तियों का काम होगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से कहा कि संगठन के चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत के चुनाव हुए और अभी हमारे संगठन के मंडलों की कार्य समिति का गठन, जिले की कार्य समिति का गठन, ये सब होने वाला है। आज से 10वीं और 12वीं के कॉपी के जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 127 शिक्षकों पर बैन है। तकरीबन 5,71,000 स्टूडेंट्स की आंसर शीट अब जांची जानी है, जिसका रिजल्ट मई माह में आएगा। बता दें 127 शिक्षकों को पिछले साल के जांच में की गई लापरवाही के चलते मूल्यांकन की प्रक्रिया से बैन कर दिया गया है। इन शिक्षकों की सूची दे दी गई है। इसके अलावा बात करें तो मूल्यांकन प्रक्रिया में परीक्षा 1 मार्च से शुरू हुई थी, जिसमें मुख्य विषयों की परीक्षाएं 24 मार्च तक समाप्त हो गई। वहीं अगर 10वीं की बात करें तो ये 28 मार्च तक चली। इसके अलावा बात करें तो तकरीबन 27 मार्च से मूल्यांकन 10वीं का शुरू होने वाला है, लेकिन 12वीं के मूल्यांकन की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है आज से। ऐसे में अगर बात करें तो 20 से 25 दिन में ये मूल्यांकन का काम कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद रिजल्ट्स की प्रक्रिया शुरू होगी और मई माह में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां कार से 3 बाइक सवार भिड़ गए। राजिम में ट्रक ने 2 युवकों को ऑन द स्पॉट रौंद दिया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें 5 लोगों की जान गई है। पहली घटना सोमवार के रात राजिम के सुरसा बांधा तालाब के मोड़ के पास हुई, जहां तेज रफ्तार ऑल्टो कार से 3 बाइक सवार जा टकराए। इस हादसे में तीनों युवकों की जान चली गई। इसके अलावा दूसरी घटना आरंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत समोदा में हुई, जहां रविवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पहली घटना में 3 मौत और दूसरी घटना में 2 मौतें लगातार सामने आई। रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए इंडिगो की एक नई फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दी गई है। किराया बहुत कम होने वाला है। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए विशाखापट्टनम अब एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर सेक्टर में 31 मार्च से नई फ्लाइट शुरू करने को लेकर समय सारणी का जारी कर दिया है। इसके लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश के कारोबारी, विद्यार्थी और पर्यटक काफ़ी लंबे समय से इस रूट पर सीधी फ्लाइट की डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा बात करें तो इसका टिकट का किराया मात्र 3,000 रुपये होने वाला है। साथ ही रायपुर, इंदौर और रायपुर की फ्लाइट जो है 30 मार्च से प्रतिदिन चलने वाली है। नई फ्लाइट्स की शुरुआत भी होने वाली है, जहां रायपुर से प्रयागराज जयपुर की फ्लाइट 30 मार्च, इंदौर रायपुर इंदौर फ्लाइट 30 मार्च और भोपाल रायपुर भोपाल फ्लाइट 30 मार्च से ही शुरू होने वाली है। रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने की वजह से किसान की बकरी पर हमला हो गया और वन विभाग ने अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के जसपुर वन मंडल का ये पूरा मामला है, जहां जंगल में तेंदुआ दिखने की वजह से ग्रामीण दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि जसपुर दुलदुला वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बीते दिन अलग अलग इलाकों में ये तेंदुआ विचरण कर रहा था, जहाँ बीती रात को वह लोरी घाटी में देखा गया। मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए ने रामबन गाँव के किसान जगेश्वर राम की बकरी पर हमला किया और फिर गायब हो गया। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बगीचा क्षेत्र में तेंदुए के पद चिन्हों से उसकी मौजूदगी की पुष्टि करी है। तेंदुए के हमले का प्रकरण दर्ज किया गया है और यहां तेंदुए की निगरानी के लिए बगीचा और जसपुर क्षेत्र के वन अमले को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मिले हैं।
दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसमें 25 लाख का इनामी सुधाकर भी ढेर हुआ है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सीमा पर मंगलवार को बीते दिन सुरक्षा बलों ने तकरीबन 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर को तकरीबन 3 नक्सलियों को मार गिराया। इसके समेत मारे गए तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के बाद से जवानों ने मौके से इसांस राइफल, 303 राइफल, 12 बोर के राइफल समेत अन्य विस्फोटक सामग्रियों की बरामदगी की है। बस्तर रेंज में जवानों ने तकरीबन 2025 में मुठभेड़ में 100 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में व्यापमं की मुफ्त परीक्षाओं से सरकारी संसाधनों पर चोट लगातार होते जा रहा। 2022 से ये फ्री परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में व्यापमं की मुफ्त परीक्षाओं से सरकारी संसाधनों का जमकर दुरुपयोग हो रहा। हाल ही में हुई मत्स्य निरीक्षक की परीक्षा में 9%, प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा में 18% परीक्षार्थी ही शिरकत किए। इन दोनों ही परीक्षाओं के लिए की गई व्यवस्था में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए और मैन पावर से लेकर भवन इत्यादि का भी जमकर दुरुपयोग हुआ। बता दें, अप्रैल 2022 से व्यापम और सीजीपीएससी यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आवेदन शुल्क निःशुल्क कर दिया गया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं लेकिन परीक्षा देने नहीं आते। बता दें, मत्स्य निरीक्षक के 70 पदों के लिए 21,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 9% अभ्यर्थी यानी तकरीबन लगभग 43,95,000 रुपए बर्बाद हुए। दूसरी परीक्षा प्रयोगशाला सहायक के 9 पदों के लिए हुई थी, जहां अक्टूबर में लैब टेक्नीशियन के 260 पदों के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस प्रकार तमाम ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जहां आवेदन तो लाखों की संख्या में होते हैं लेकिन परीक्षा देने अभ्यर्थी पहुंचते ही नहीं। रायगढ़ के डैम में 2 सगी बहनों की शव को बरामद किया गया। भाई से बहस होने के बाद गुस्से से घर से निकली और दूसरे दिन इन दोनों के शव तैरते हुए बरामद हुए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के डैम में डूबने से 2 सगी बहनों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात दोनों अपने सौतेले भाई से किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद दोनों गुस्सा करते हुए घर से निकल गए। परिजन रात भर ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले और ये घटना चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक विंध्या जाटवार और उसकी छोटी बहन अंजलि जाटवार विनोबा नगर क्षेत्र की रहने वाली है और जहां पचधारी में डैम में उनकी तैरती हुई लाश यहां पर बरामद हुई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव में विशेष पहल के माध्यम से आईटीबीपी के जवानों ने ग्रामीणों को जरूरी सामानों का वितरण किया और विश्व टीबी दिवस पर 8,000 मरीजों की जांच भी की गई। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में छोटे डोंगर में आईटीबीपी के जवानों ने सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को कपड़े, खाद्य सामग्रियां, स्कूल बैग और अन्य जरूरी सामानों का वितरण किया, जहाँ उन्होंने ग्रामीणों को किसी की भी मदद के सुरक्षा बलों से संपर्क करने का आमंत्रण किया। वहीं जिले में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर व्यापकता जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की छात्राओं को टीबी रोग के लक्षण, जांच, उपचार और विस्तृत जानकारी समेत 8,000 मरीजों की जांच भी करी गई। बलौदाबाजार के रसौटा में 10 एकड़ पैरावट जलकर खाक हो गया। देर से पहुंची दमकल की टीम, ग्रामीणों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के पलारी ब्लॉक के रसौटा गांव में खेत में पराली जलाने से आग लग गई और जिससे आग खलिहान में रखे पैरावट में जल गई और एक झोपड़ी इस आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते तकरीबन 10 एकड़ की क्षेत्र में ये आग फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर दमकल को बुलाया गया। हालांकि दमकल के देर के पहुंचने के कारण ग्रामीणों ने इस आग पर खुद ही आग बुझाना शुरू कर दिया, जिससे तकरीबन स्थानीय लोगों ने बाल्टी से पानी डालकर आग पर काबू पाया और उसे आग फैलने से रोका। जसपुर को अब एक नई पहचान मिल सकती है। मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन की शुरुआत मुख्यमंत्री साय ने करी। दरअसल बात करें तो एक नई पहचान देने की ऐतिहासिक पहल करी गई है, जहां कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही 3 प्रमुख पर्यटन सर्किट, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक वन्य जीवों और साथ ही साहसिक पर्यटन का भी लोकार्पण किया गया। ये कदम न केवल जसपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन का गंतव्य बनाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी एक नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है। 26-27 मार्च को भोरमदेव महोत्सव का आगाज होने वाला है, जहां गायक हंसराज रघुवंशी और पद्मश्री अनुज शर्मा अपनी शानदार प्रस्तुति यहां पर देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में इस महोत्सव को लेकर इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेश भर के युवाओं को जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को देखने का और अनुभव करने का मौका मिलेगा। आयोजन स्थल भोरमदेव में ऐतिहासिक मंदिरों और पुरातात्विक धरोहरों की सुंदरता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा भी इस महोत्सव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन यहां पर किया जाना है। इस आयोजन को लेकर लगातार अब जो पॉपुलैरिटी है बढ़ती जा रही है।
छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा में सीएम साय सम्मिलित हुए और कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से ये कथा सुनना हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मयाली में मधेश्वर महादेव के समीप आयोजित शिव महापुराण कथा में शिरकत करते और पूरे भक्तिभाव से 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शिव कथा का श्रवण किया। उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को मधेश्वर महादेव की छायाचित्र भेंट करके और माला पहनाकर अभिनंदन किया, जहां उनसे प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली का भी आशीर्वाद लिया। इसके अलावा बात करें तो कथा स्थल में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय समेत तमाम जो परिवार के सदस्यगण, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिस साय और उपाध्यक्ष सौर्य प्रताप सिंह भी मौजूद नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक बिल्कुल कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की छत्तीसगढ़ की खबरें ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, रोजाना की तरह कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी राय जरूर से शेयर कीजिएगा।